हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है। ये जो ब्लॉग है ना वो 4 अगस्त का है। 4 अगस्त को मैं जो भी शूट की थी वो आपके साथ 5 अगस्त को शेयर करने वाली थी, बट वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, इसलिए आपके साथ मैं शेयर नहीं की। तो 4 अगस्त के दिन का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह मेरी 5 बजे हुई थी और 5 बजे मैं जग जाती हूँ। बहुत लेट होता है मेरा 5 से। अब कोशिश करती हूँ 4:30 से 4:45। अगर मैं 4:30 में जगी तो मेरे पास हाफ एन आवर रहता है खुद को टाइम देने का। और अगर मैं 4:45 में जगती हूँ तो मैं फिर जल्दी से थोड़ा सा फ्रेश होकर के और जल्दी से किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने रहते हैं। जैसे बेटी को रेडी करवाना रहता है, उसका बॉर्नवीटा बनाना पड़ता है, फिर हस्बैंड का चाय बनाना पड़ता है और उसका जो लंच होता है ना उसका आधा जो प्रिपरेशन है वो करना रहता है। और कुछ वैसा लंच रहता है जिसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि उसको पूरा बना लेती हूँ। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ पराठा बनाना था, तो मैंने उसका सत्तू पराठा बनाना था, तो मैंने सत्तू को मिक्स करके रख दिया था और आटा गूँथ के रख दिया था कि सबसे पहले उसको रेडी करवाऊँगी फिर। और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जब मैं जगती हूँ ना तो बाबू को सबसे पहले उसको मिल्क देती हूँ और उसके साथ साथ अपनी बेटी को भी देती हूँ। और यहाँ पे सब कुछ जब हो गया था, बेटी मेरी स्कूल चली गई थी, तो आज मैं बनाई थी बेसन की सब्ज़ी और इस वाले स्टाइल में बनाई थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइप से बेसन की सब्ज़ी बनाना। तो वो सब बनाने के बाद जब रूम में आती हूँ ना तो रूम में बहुत सारे काम होते हैं यार। जितने भी कपड़े होते हैं उसको फ़ोल्ड करो, बेडशीट सबको फ़ोल्ड करो, क्योंकि रात में ठंडी लगती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बेडशीट ओढ़ते ही हो। और यही सब चीज़ है। इसके बाद जो भी कपड़े सब थे ना, आजकल कपड़े आपको पता ही था कि बारिश में सूख नहीं रहे थे, तो उसको सुखाना था। और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ कभी कभी। लेकिन जब पढ़ाई जब रुक जाती है ना मेरी, तो फिर मुझे डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा ही आ जाता है। और काम इतने होते, जितना सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ, बट उतना हो नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ करना रहता है और सब कुछ मैनेज करते हुए करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं सबको हैप्पी रख पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता है। बहुत इंसान जो होता है वो मेरे से हैप्पी नहीं रहते, बट मैं अपना 100% देती हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा मैं हर्ट हो जाती हूँ, ये सब सुनती हूँ, ये सब देखती हूँ तो, लेकिन फिर दिल को तसल्ली भी दे देती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अब अपनों की बातें बुरी नहीं लगती है। और ये सब करने के बाद ना फिर मैं बैठ गई थी करेंट अफेयर का क्लास करने के लिए। करेंट अफेयर का क्लास आप लोग को पता ही है कि मैं SKC सर से करती हूँ, जो कि एडिटोरिया में पढ़ाते हैं, तो उनका क्लास करने के लिए। और जब भी मैं क्लास करती हूँ आप देख सकते हो मेरा बेटा बगल में रहता ही है। वो खेलता है, वो बोलता है, बातें करता है, मतलब वो कोशिश करता है बोलने की। और अब तो उसको छोड़ करके भी ना आप साइड में आप बैठ के पढ़ नहीं सकते। उसका रीज़न ये है कि वो बार बार ना मतलब कि इधर उधर होने लगता है, तो बेड से गिरने का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। तो ये सब भी देखना पड़ता है और ये सब मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी सोचती हूँ ना, बहुत कुछ शेयर भी आप लोग के साथ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ सोचती भी हूँ, बट फिर सोचती हूँ कि रहने दो यार। ये स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होती है और सबकी लाइफ तो वैसे ही होती है, कोई मेरी अलग नहीं है। और बस इसी में मेहनत करती हूँ और वीडियो भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी मेहनत करो और आप लोग भी इस जर्नी को देखो कि कैसे मैं एक मतलब टोडलर बच्चे के साथ और एक थोड़े बड़े बच्चे के साथ, दोनों के साथ मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे सब कुछ करती हूँ संभालते हुए। क्योंकि बड़ी वाली बेटी का पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको संभालना, और इसका बचपन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस दोनों को संभालना। उसके बाद फैमिली को संभालना। वो सब करते हुए भी खुद के सपनों के लिए जीती हूँ, खुद के सपनों को टाइम देती हूँ। कभी कभी तो मेरे से सच में लगता है कि नहीं हो पाएगा, रुक जा रुक जा रुक जा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, करना पड़ता है। और यही सब है। और जिस दिन तो मेरे दूध वाले भैया आते हैं ना, उस दिन तो मेरा हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि गांव से आते हैं। तो गांव से आते हैं तो डेली तो आएंगे नहीं, 3-4 दिन पर एक दिन आते हैं। और अब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अपने हेयर को देख रही हूँ कि मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पाता कि मैं अपने हेयर को सही से कॉम करूँ। शादी से पहले कितने अच्छे से सब कॉम करके सब कुछ मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब तो इतना ध्यान भी नहीं जाता है। इसी तरह से मैं अपने बर्थडे वाला भी ब्लॉग शेयर की थी, उसमें भी देखी थी कि एक रबड़ लगा हुआ है, एक क्लचर लगा हुआ है, फिर दोबारा क्लचर लगा हुआ है बाल में, और मुझे पता ही नहीं चल
का आता है, ये वाला जो हुलिया है ना हम लेडीजों का समझ में ही नहीं आता है। तो यही सब है, जब बेटी आ गई थी तो थोड़ा सा बेटी उसके साथ खेलने लग गई और इस मौके का मैं फ़ायदा जो है ना उठाना चाहती हूँ। ये जो मौका है ना उसको मैं नहीं गंवाना चाहती हूँ। जैसे ही मेरी बेटी बेटा के साथ जो है वो बिजी हो जाती है, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है, मैं बैठ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी। आकृति मैम का क्लास करने के लिए वो सेल चैप्टर को पढ़ा रही थी, तो मैं सोची थी कि इनका क्लास कर लूँगी और जो मेरे पास बुक है ना उससे मैं देखूँगी। कोई नोट्स तो मैं बनाई हूँ और नोट्स को मैं लर्न भी कर ली थी, बट इसको देखूँगी ना, एक्चुअली नहीं देखो तो लगता है सब कुछ भूल गया, जब पढ़ने बैठे तो लगता है कि अच्छा ये तो याद है, ये पता है, ये पता है। तो अब मैं सोची हूँ ना कि प्रैक्टिस सेट भी बनाऊँ, जूलॉजी का जो है वो प्रैक्टिस सेट लेकर के अब बना करके देखो कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है मुझे कि नहीं हो पाएगा, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। बट एक प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं जल्दी आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगी, मार्क्स भी शेयर करूँगी। इसके साथ साथ मेरी जो 73rd बीपीएससी उसकी भी प्रिपरेशन जारी ही है। स्पेक्ट्रम बुक को भी मैं, मेरी पढ़ाई होती है जब भी मैं टाइम मिलता है। स्पेक्ट्रम बुक को मैं ऐसा क्यों ना कि 10 मिनट का 15 मिनट का जो गैप मिलता है उसमें मैं उसको लेती हूँ, उसको लेकर के बैठ के एकदम पढ़ाई नहीं करने लगती हूँ। और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं रहता तो अब देखते कि मेरा जो बाबू है ना वो खेलने के साथ करते रहता है। तो इसमें है ना कि कभी कभी लगता है कि ये सब छोड़ के उसके साथ मस्ती करे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि ये पल, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे एज भी बीत रहा है, तो फिर ये मौका भी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मेहनत जारी है, कोई भी फॉर्म आएगा उसको फिल करना है और एग्ज़ाम दे करके बैठना है। एग्ज़ाम में कि एग्ज़ामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है उसको भी मेंटेन करना है। तो यही सब था आज का मेरा डेली स्टडी टारगेट रूटीन, डे 53 90 डे स्टडी चैलेंज का जो डे 53 और उसके बाद अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बर्थडे के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि बर्थडे के बाद मैंने 1-2 दिन का बहुत ही अच्छे से रेस्ट लिया है, मैं उसके बाद पढ़ाई अभी नहीं की हूँ। अब मैं यूज़ टू हो रही हूँ, रेगुलर हो रही हूँ और डे 53 के बाद मैं ब्रेक ले लेती 2-3 दिन का। तो 2-3 दिन तो नहीं, 5th को बर्थडे था और 5th और 6th को 7th को तो अभी सब कुछ सही की हो और रात से स्टडी करूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सोची कि पहले जो पेंडिंग मेरा वीडियो है उस पर वॉइस ओवर कर लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यही सब है। आप लोग पूछते भी हो कि दी क्या करना है क्या नहीं, तो मैं बहुत सोच समझ के सोची हूँ कि जूलॉजी और इसके साथ साथ 73rd बीपीएससी अगर फॉर्म आती है तो जूलॉजी और 73rd बीपीएससी इसका मेन टारगेट है। एग्ज़ाम तो सब दूंगी क्योंकि सबके लिए एलिजिबल हूँ, तो सारे फॉर्म भरूंगी 6 to 8 के लिए भी, 9th 10th के लिए भी, 11th 12th के लिए भी, लेकिन मेन फोकस मेरा जूलॉजी पे है। तो अगर आपका भी सब्जेक्ट जूलॉजी पे है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना तो मेक श्योर मेरे चैनल को एक बार अच्छे से देखिएगा। अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है ना तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये था मेरा 90 डे स्टडी रूटीन का डे 53। आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। तो अब मिलूंगी